morning class. I am your SST teacher of class 8th. From today I will continue the explanation of chapter number 3 of history on page number 78. Open page 78. From today we will start continue from here. So by the end of 18th century, जब 18th century ख़त्म होने को आ रही थी, जो इंडिगो की डिमांड है वो और ज़्यादा बढ़ गई आगे के लिए. ब्रिटेन बिगेन टू इंडस्ट्रियलाइज एंड इट्स कॉटन प्रोडक्शन एक्सपेंडेड ड्रामेटिकली. ब्रिटेन ने क्या किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू कर दिया और जो उसका कॉटन प्रोडक्शन था वो भी बढ़ गया. क्रिएटिंग एन एनॉर्मस न्यू डिमांड फॉर क्लॉथ डाइज. और उन्होंने क्या किया, एनॉर्मस डिमांड मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़े अमाउंट में डिमांड कर दी. किसके लिए, क्लॉथ डाइज के लिए. वाइल द डिमांड फॉर इंडिगो इंक्रीजेज. और जो इंडिगो की डिमांड है वो क्या हो गई, बढ़ गई, इंक्रीज हो गई. इट्स एग्जिस्टिंग सप्लाईज फ्रॉम द वेस्ट इंडीज़ एंड जो उसके सप्लायर्स थे वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका वो कोलैप्स हो गए, मतलब ख़त्म हो गए कुछ रीज़नों के कारण. बिटवीन 1783 एंड 1789 इन दोनों के बीच में क्या हुआ, 1783 और 1789 के बीच में द प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड फेल बाय हाफ. जो प्रोडक्शन इंडिगो का वो आधा हो गया. क्लॉथ डायर्स इन ब्रिटेन. अब जो क्लॉथ डायर्स हैं ब्रिटेन के वो डेस्परेटली लुक फॉर, अब वो बहुत ही ज़्यादा तीव्रता से देख रहे थे कि हमें अब इंडिगो की सप्लाई कहाँ से मिले. नो इंडिगो द ऑन द लेफ्ट लैंड ऑफ रायोट्स अंडर द रायोटी सिस्टम. एंड रायोटी सिस्टम के अंदर क्या था, जो प्लांटर्स थे वो फोर्स थे कि आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, एक एग्रीमेंट साइन करना है रायोट्स के लिए. एट टाइम अगर कभी कोई परेशानी होती है, कोई प्रेशराइज करता है विलेज हेडमैन, तो उससे क्या करते थे, वो लोग साइन करा लेते थे जिससे कि बाद में कोई परेशानी ना हो. दोस्त हो साइन द कॉन्ट्रैक्ट, जिनने साइन कर दिया था कॉन्ट्रैक्ट, वो क्या कैश एडवांस में दे देना कैश को, तो वो एडवांस में दे देते थे प्लांटर्स को छोटे छोटे रेट्स पे. और फिर क्या दे देते थे, इंडिगो प्रोड्यूस करने के लिए क्या दे देते. ऐसे क्या हुआ, बट द लोन कमिटेड द रायोट टू कल्टिवेटिंग इंडिगो. लेकिन जो लोन था उन्होंने रायोट्स को, मतलब बहुत मुश्किल हो रही थी इंडिगो कल्टिवेट करने की, क्योंकि एटलीस्ट 25% ऑफ एरिया अंडर दिस, क्योंकि इंडिगो कितना एरिया चाहिए था, 25% एरिया चाहिए था, लेकिन उनके पास था नहीं. तो उन्होंने क्या किया, प्रोवाइड करे सीड्स, प्रोवाइड करे ड्रिल्स, प्रोवाइड करे. वेल द कल्टिवेटर्स, और जो कल्टिवेटर्स थे उन्होंने क्या किया, प्रिपेयर द सॉइल, सोड द सीड एंड लुक्ड आफ्टर द क्रॉप. नाउ द इंडिगो रिबेलियन. इंडिगो रिबेलियन मतलब इंडिगो के लिए लड़ाई हुई. तो कैसे क्या हुआ, अनदर इम्पॉर्टेंट पीजेंट इनिशिएटिव वॉज द इंडिगो. दूसरा पीजेंट इनिशिएटिव कौन था, इंडिगो, जो कि रिबेलियन हुआ ना, लड़ाई हुई कब, 19th सेंचुरी में बंगाल में. इट इज़ सेड टू हैव स्टार्टेड इन फेबररी. वो क्या हुआ था, फेबररी में स्टार्ट हुआ, व्हेन जब 1000 ऑफ पीपल मना कर रहे थे कि हम इंडिगो ग्रो नहीं करेंगे. तो वो क्या हुआ, अब उसकी डिमांड थी ज़्यादा इंडिगो की, लेकिन वो लोग कह रहे थे कि हम करेंगे ही नहीं ग्रो. तो इट वॉज अ क्लियरली प्रोग्राम ऑफ नॉन कोऑपरेशन विद द प्लांटर्स. से क्लियरली क्या क्यों लड़ाई हुई, नॉन कोऑपरेशन अमंग द प्लांटर्स. द सरप्राइजिंग फैक्ट इज दैट, सरप्राइजिंग फैक्ट है वो क्या है, ऑलमोस्ट ऑल द रायोट्स, जो ऑलमोस्ट सारे रायोट्स हैं वो क्या है, खुद एक साथ खड़े हो गए जिससे कि इंडिगो कमीशन ज़्यादा हो जाए. ईच स्टार्टेड, सबके पास अपने अपने रीज़न थे जिससे कि वो इंडिगो ना ग्रो करें. तो जो रायट्स थे उन्होंने क्या, बॉयकॉट किया, मतलब विरोध किया. एंड द इंडियन सर्वेंट्स जो यूरोप में काम करते थे उन्होंने भी अपनी प्लांटेशन बंद कर दी. द रेजिस्टेंस टू इंडिगो प्लांटर्स पुट बाय द पीजेंट्स. जो रेजिस्टेंट है इंडिगो प्लांटर्स का ही पीजेंट से हुआ था, वॉज ऑफन सो बोल्ड एंड मिलिटेंट. जो भी क्या थे, अच्छे थे, बहुत ही ज़्यादा बोल्ड थे और मिलिटेंट, मतलब आर्म्ड फोर्सेस थे उनके पास ऑफ द ब्रिटेन प्लांटर, जो कि क्या थे, अलग अलग ओकेजन्स में आते थे, ओवर पावर्ड थे और रिपल्स थे. लेकिन इसके अलावा क्या हुआ, फॉर इंस्टेंस इन फरवरी 1860 में क्या हुआ, मैकलीड अ प्लांटर ऑफ माडिया इन बंगाल. एक मैकलीड है जो कि माडिया का प्लांटर है विच इज इन बंगाल. सेंट मिर तुवाजिल हुसैन, उन्होंने भेज दिया मिर तुवाजिल हुसैन को द गोमोस्ता टू कैप्चर द रायोट्स हु हैड रिप्रेजेंटेड द टायरेनिकल डिमांड्स ऑफ द प्लांटर. जिन्होंने क्या हुआ, रिप्रेजेंट किया टायरेनिकल डिमांड्स, मतलब उल्टी सीधी डिमांड्स उन्होंने करी. तो क्या हुआ, रायोट्स को गुस्सा आ गया एंड चीज द गोमोस्टा एंड ड्रैगिंग हिम. तो उन्होंने पकड़ के उन्हें बहुत मारा, उन्हें बंद कर दिया, मतलब उनके साथ दुर्व्यवहार किया. लेटर ऑन द सेम डे, उसी दिन क्या हुआ, 3000 रायोट्स जो थे वो उन्होंने मार्च ज्वाइन कर लिया.
और फैक्ट्री वाल द पुलिस जो थी, पुलिस अब डर गई थी और क्या थी, हेल्पलेस थी, मतलब उनकी कोई मदद करने वाला अब था ही नहीं। 20 मार्च को क्या हुआ, अ ग्रुप ऑफ पीजेंट्स, अब 20 मार्च को अब क्या चल रहा है, रिबेलियन चल रहा है। तो 20 मार्च को क्या हुआ, अब ग्रुप ऑफ जो पीजेंट्स थे वो आए और अपने स्पेयर्स वगैरह, तलवारों वगैरह के साथ, और काफ़ी लड़ाई हुई वहाँ पे। जो पीजेंट्स इन ग्रेट फरी ऑल्सो अटैक द मोला हाथी, जो पीजेंट्स थे उन्होंने इंडियन फैक्ट्रीज़ को अटैक किया, मतलब अब वो बहुत गुस्से में आ गए थे। देयर वर न्यूमरस सम इंस्टेंस, और कुछ ऐसे थे कि जो वॉयलेट चाहते ही नहीं थे और इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट थे। इवन जो विमेन थी उन्होंने भी पार्ट लिया। दीज एंड मैनी, जो ये थे और बहुत अलग एंटी ब्रिटिश रिवॉल्ट्स थे वो काफ़ी इंडिया में हुए ड्यूरिंग द ब्रिटिश, जब बैटल ब्रिटिश रूल रहा, सिंस द बैटल ऑफ प्लासी तक ये सब चलता रहा। बट देवर बैटल ऑफ प्लासी, आई थिंक मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में समझाया था, है ना। ओके, तो ऐसे क्या चलता रहा, बहुत ही ज़्यादा लड़ाइयाँ हो गई, मतलब लोग चाहते ही नहीं थे कि इंडिगो क्या हुआ, इंडिगो ग्रो हो, लेकिन जब डिमांड जा रहा है तो ग्रो तो करना ही पड़ेगा। ऐसी यहाँ पे लड़ाई होती रही। इवन थू इट टुक द ब्रिटिश अ लॉन्ग टाइम टू सप्रेस देम, इसीलिए और इस यहाँ तक कि जो ब्रिटिश थे उन्हें भी अपने घेरे में ले लिया और उन्हें भी थोड़ा गंदा व्यवहार किया उनसे, और जो बाकी के थे वो भी डर गए थे बहुत ब्रिटिशर्स रूल्स जो भी थे, क्योंकि उनकी हथियार वगैरह, उनके पास स्वॉर्ड तलवार वगैरह सब थे, जिससे वो लड़ाई कर सकते थे। पंजाब में जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर था उन्होंने क्या कर दिया, एस्टेब्लिश्ड ऑन ऑर्डरली एडमिनिस्ट्रेशन, तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने फिर से एडमिनिस्ट्रेशन अपना शुरू कर दिया, और जो पीपल थे वो अब क्या थे, अब सही हो गए थे और फिर से उनने रिबेलियन कर दिया था। तो दे हैड अ सिंपैथी मतलब दया आ गई उन्होंने फॉर फोर्थ रिबेल्स, देयर वाज नो लार्ज स्केल, तो इसीलिए वहाँ पे अब कोई राइजिंग नहीं हुई, कहाँ पे, पंजाब में। तो ये था चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। यू हैव टू रीड दिस वाप ऑफ एक्सरसाइज एंड दीज आर द एक्सरसाइजेज। ये आपके किस में आ जाएंगी, ये आपके वीकली होमवर्क में आ जाएंगी, वहाँ से आपको करके ये एक्सरसाइज अपनी कॉपी में लिखनी है, और ये क्वेश्चन आंसर्स भी आपके वीकली होमवर्क में आ जाएंगे, ये आपको कॉपी में लिखनी है और एक्सरसाइज आपको बुक में करनी है। ओके क्लास, मैं इसकी वीडियो नहीं बनाऊंगी, सिर्फ इसकी वीकली होमवर्क में एक्सरसाइजेस आ जाएंगी, इसके आंसर्स। इसको आपको क्वेश्चन आंसर को फेयर कॉपी में करना, उन्हें लर्न करना है, और ये हो गया आपका PA का सिलेबस ख़त्म। थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे, गुड बाय।